स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम रिलेशन को प्रूव कर दिया। सेकंड लेक्चर में हम सबसे पहले प्रूव करेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को प्रूव करेंगे, ठीक है, तो हम वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम रिलेशन दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का मतलब है हमने यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमने सेकंड के इक्वेशन में प्रूफ किया था v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। इसका मतलब t2 माइनस t1 क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन a। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का हमने क्या फॉर्मूला राइट किया था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म है, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको इस साइड लिख दो, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये टर्म है, राइट हैंड साइड हमारे पास ये टर्म है। आप इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि t2 माइनस t1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे t2 माइनस t1 की क्या वैल्यू प्रूफ की है, v2 माइनस v1 अपॉन a, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, मतलब x2 माइनस x1 इसके इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पे a प्लस v है, यहाँ पे a माइनस v है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर अपॉन 2a। ओके, तो हम v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर हमारे पास कितना आ गया, हमने इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2a डायरेक्ट में x2 माइनस x1। स्टूडेंट्स फिर हम स्पेशल केस लेके चलेंगे, t1 को 0 पुट कर देंगे, t2 को t पुट कर देंगे, v1 को u पुट कर देंगे, v2 को v पुट कर देंगे। ठीक है, x1 को x0 पुट कर देंगे, x2 को x पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे v2 को क्या पुट कर देंगे, v1 को पुट कर देंगे u, x2 को x, x1 को x0। हमारे पास इक्वेशन आ गई v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि x माइनस x0 क्या है, डिस्टेंस x। ओके, तो हमने थर्ड इक्वेशन को प्रूव कर दिया, v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। बेटा ये वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइम को एलिमिनेट कर दिया है। अब तक हमने 3 रिलेशन को प्रूव किया है। फर्स्ट रिलेशन था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड रिलेशन था पोजीशन टाइम रिलेशन, थर्ड रिलेशन है वेलोसिटी एंड पोजीशन रिलेशन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बॉडी इन nth सेकंड। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बॉडी इन nth सेकंड। देखो बेटा, मान लो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रही है। ठीक है, जब पोजीशन 0 थी, टाइम 0 था। ठीक है, बॉडी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जब टाइम मतलब कि हमारे पास 10 सेकंड होता है। ठीक है, 0 सेकंड से जब टाइम 10 सेकंड होएगा तो बॉडी एसएन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, 0 सेकंड से जब मतलब कि टाइम 9 सेकंड होएगा तो उस डिस्टेंस को हम राइट कर देंगे एसएन माइनस 1 सेकंड, क्योंकि हमने जो टोटल 10 सेकंड है उसमें डिस्टेंस को हमने एसएन राइट किया है। ठीक है, तो 9 मतलब कि 10 माइनस 1, उसको हम कैसे राइट करेंगे, डिस्टेंस इन एस माइनस एन माइनस 1। ठीक है, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या है, 10 सेकंड में डिस्टेंस, और मतलब कि लास्ट वाला टाइम क्या है, 9। ठीक है, इसका मतलब लास्ट 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने dn से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 10 सेकंड है। ठीक है, मान लो ये 10 सेकंड में बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको तो हमने SN से रिप्रेजेंट कर दिया। 9 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको मैंने SN माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर दिया।
तो nth सेकंड मतलब कि इसके बीच में जो टाइम है उसमें बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बॉडी इन nth सेकंड। स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूला लेके चलेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, जो पोजीशन टाइम रिलेशन था हमने प्रूव किया था। तो SN कितना आएगा, हम टाइम को जो टाइम है उसको N से रिप्लेस कर देंगे। SN इज इक्वल टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। SN माइनस 1 कितना आएगा, हम T को N माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। UN माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, DN का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, SN माइनस -1। हम यहाँ पे SN की वैल्यू पुट कर देंगे और SN माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमने इस मतलब कि मैथमेटिक टर्म को सोल्व करना है। देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाली पूरी टर्म है इसकी भी 2 टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको हम सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, u है उसको n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। u को n से मल्टीप्लाई कर दिया, u को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, हमारे पास आ गया हाफ a। अब हम n माइनस 1 स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2ab। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का स्क्वायर का, तो आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a क्या है हमारे पास n, b क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले माइनस को 1.2a को n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया, 1.2a आ गया क्योंकि यहाँ पे 1 था। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, 1.2 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल हो जाएगा। a को n के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, an। अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो un के साथ कैंसिल हो गया, 1.2an स्क्वायर 1.2an स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो dn क्या आ गया हमारे पास u। ठीक है, प्लस an माइनस 1.2a। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम इस और इस टर्म को इकट्ठा करके लिखेंगे। हमने इन दोनों में से a.2 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर रह गया 2n माइनस 1। ठीक है, तो dn क्या आ गया हमारे पास, u प्लस a.2 2n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने 4 इक्वेशन को प्रूव किया है। फर्स्ट रिलेशन था हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड रिलेशन था पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड रिलेशन था वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, और लास्ट हमने प्रूव किया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बॉडी इन nth सेकंड। ठीक है बेटा, ये 4 इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से रफ नोटबुक पे सोल्व करके देखना है और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।